अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 12.8 क्वेश्चन नंबर 9। शो दैट 1/2 स्मॉल आर कैपिटल आर इज इक्वल टू 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA। तो हम इसकी राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। वन ओवर AB 1/BC 1/CA। तो हम इसका ले लेते हैं एलसीएम ABC। जब हम ABC एलसीएम पर डिवाइड करते हैं हमारे पास C बचता है, BC डिवाइड करते हैं हमारे पास A बचेगा, CA डिवाइड करते हैं तो B बचता है। इज इक्वल टू, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास A प्लस B प्लस C क्या होता है जी, 2S होता है। इसी तरह हमारे पास जो कैपिटल R होता है वो होता है ABC/4 डेल। तो यहां से हमारे पास ABC क्या बन जाता है, 4 डेल कैपिटल R। तो इनको रिप्लेस कर दें तो आपके पास ABC क्या बनता है, 2S ओवर ABC क्या बनता है, 4 डेल कैपिटल R। 2/4 सिंप्लीफाई किया जाए तो 1/2 बनता है, डेल ओवर S ओवर डेल 1/R। तो आपको पता है कि आपके पास जो स्मॉल r होता है वो होता है डेल ओवर S। ठीक है जी। तो हम इसको अगर उल्टा दें तो S ओवर डेल, तो ये क्या बन जाता है 1/R। ठीक है जी। तो यहां पर आप इसको रिप्लेस कर दें 1/2 डेल ओवर S ओवर डेल क्या बन जाएगा 1/R, 1 कैपिटल R एज इट। तो इस तरह ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 स्मॉल r कैपिटल R। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में भी हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि 1/r1 स्मॉल r2 स्मॉल r3। जी आपने r1 पढ़ा हुआ है। r1 हमारे पास क्या होता है, डेल ओवर S माइनस A। ठीक है जी। तो अब आप इसको 1/r1 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1/r1 में अगर आप लिखेंगे तो S माइनस A ओवर डेल बन जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास ये बन जाता है S माइनस A ओवर डेल प्लस S माइनस B ओवर डेल प्लस S माइनस C ओवर डेल। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लें। एलसीएम सेम आ रहा है, लिहाजा S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो S को ऐड करेंगे 3S A माइनस B माइनस C ओवर डेल, माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, प्लस। हमें मालूम है कि हमारे पास A प्लस B प्लस C क्या होता है, 2S होता है। तो माइनस 2S बाई डेल, तो माइनस कर दिया जाए S ओवर डेल। वो भी हम आप रेडी बता चुके हैं कि S ओवर डेल क्या होता है, 1/r होता है। लिहाजा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी है जी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट r इज इक्वल टू a sin बीटा बाई 2 sin gamma बाई 2 ओवर cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू b sin अल्फा बाई 2 sin gamma बाई 2 ओवर cos बीटा बाई 2 इज इक्वल टू c sin अल्फा बाई 2 sin बीटा बाई 2 ओवर cos gamma बाई 2। तो आपने करना क्या है, बारी बारी, ये हमारे पास 3 टर्म्स पड़ी हैं 1 2 एंड 3। इन तीनों को हम लेके क्या बनाएंगे, r, यानी कि इस टर्म को लेके भी r बनाएंगे, इस टर्म को लेके भी हम r बनाएंगे, और इस टर्म को भी लेके हम क्या बनाएंगे, r। तो हम पहले लेते हैं इसको, यानी कि हमारे पास कंसीडर कर लेते हैं इसको, हम r बनाएंगे। कंसीडर जी a साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2
ओवर कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है जी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और हम क्या बनाएंगे, आर। तो आप लिख सकते हैं ए साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2। ये जो नीचे पड़ा है कॉस, अगर ऊपर हम लेके जाएंगे रेसिप्रोकल बन जाएगा सीकेंट अल्फा बाई 2। तो इस तरह ये ए जी, तो साइन बीटा बाई 2 एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी बाई ए सी। ठीक है जी। तो इसी तरह हमारे पास सेकंड टर्म पड़ी है किसकी, साइन गैमा बाई 2 एस माइनस ए एस माइनस बी बाई ओवर ए बी। तो आपके पास सीकेंट अल्फा बाई 2 एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। ठीक है जी। तो इनको कंबाइन लिख लें आप, ए जी क्या बनता है, तो आपके पास एस इंटू एस माइनस ए 2 दफा आ रहा है, एस माइनस बी एस माइनस सी, देखें एस माइनस ए 2 दफा आ रहा है। ठीक है जी। एस माइनस ए, सॉरी हम इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे तो देखें किस तरह। ये हमारे पास अब आ रहा है रेसिप्रोकल फॉर्म में। किस फॉर्म में आ रहा है, रेसिप्रोकल फॉर्म में आ रहा है। तो ये बन जाएगा हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए तो बी सी। तो ये आपके पास बन जाता है एस माइनस ए स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ऊपर क्या पड़ा है बी सी। अब नीचे देखें तो ए स्क्वायर बी सी, साथ क्या आ रहा है एस इंटू एस माइनस ए। तो देखिए, तो आपके पास ये स्क्वायर और एस माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ये बी सी से कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग आप देखें तो आपके पास क्या बनता है, ए जी, ऊपर आपके पास क्या पड़ा है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी। तो एस माइनस बी इस तरह बन जाता है हमारे पास एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस। तो इस तरह हमारे पास जब हमने यहाँ पर सीकेंट अल्फा बाई 2 लिखा तो बी सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए, तो कंबाइन लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एस माइनस ए 2 टाइम्स एस माइनस बी एस माइनस सी बी सी ओवर ये एस हमारे पास आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये बन जाता है ए स्क्वायर एस से मल्टीप्लाई किया और एस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इस तरह ये ए, और इसको आप अलग अलग लिख लें एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और ए एस विदाउट स्क्वायर रूट। तो ए हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाता है बाय हीरो फार्मूला क्या आता है डेल बाई एस, और ये आपके पास क्या होता है डेल बाई एस हमारे पास आर होता है। नाउ अगेन कंसीडर जी। तो हमारे पास क्या है बी साइन अल्फा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 बाई कॉस बीटा बाई 2। तो आप लिख सकते हैं बी साइन अल्फा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 क्या है हमारे पास, ये जब ऊपर जाता है तो ये बन जाता है रेसिप्रोकल सीकेंट बीटा बाई 2। तो बी साइन अल्फा बाई 2 एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी, और इसी तरह हमारे पास एस माइनस ए एस माइनस बी बाई ए बी सीकेंट बीटा बाई 2। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है एस इंटू एस माइनस बी तो ए सी क्या बनेगा ए सी। दोबारा देख लें कॉस बीटा बाई 2 होता है एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी, लेकिन जब हम सीकेंट ले रहे हैं तो इसको उल्टा के लिखेंगे। तो ये बन जाता है हमारे पास बी कंबाइन स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास बन जाता है एस माइनस ए, तो एस माइनस बी 2 टाइम्स आ रहा है तो एस माइनस सी ए सी बाई हमारे पास देखिए तो ए
बी स्क्वायर सी एस इंटू एस माइनस बी। तो बी स्क्वायर रूट, देखिए जी, ये सी से सी कैंसल, ए से ए कैंसल, एस माइनस बी से ये स्क्वायर कैंसल, तो बच जाता है आपके पास एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बाई बी स्क्वायर एस। एस से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो बी एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, स्क्वायर रूट अलग ले लें, और ये स्क्वायर रूट के बगैर क्या आता है हमारे पास बी एस। तो बी से बी कैंसल, आपको मालूम है ये बाय हीरो फार्मूला डेल होता है ये एस, तो इस तरह बार बार हमारे क्या बन गया आर। अब हम लेते हैं अगेन कंसीडर हमारे पास थर्ड जो इसकी पड़ी है टाइप, थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, सी साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 बाई कॉस गैमा बाई 2, सी साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2, और नीचे जो कॉस पड़ा है ऊपर जाके सीकेंट गैमा बाई 2, तो सी जी साइन अल्फा बाई 2 एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर बी सी। तो एस बीटा साइन बीटा बाई 2 एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए सी। तो सीकेंट गैमा बाई 2 रेसिप्रोकल है किसका, कॉस गैमा बाई 2। तो कॉस गैमा बाई 2 की वैल्यू को आप उल्टा के लिखेंगे एस इंटू एस माइनस सी ए बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। तो ये बन जाता है आपके पास कंबाइंड के रूट में लिखने से एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी 2 टाइम्स आ रहा है, स्क्वायर हो जाएगा, ये ए बी, नीचे क्या आ रहा है ए बी सी स्क्वायर एस इंटू एस माइनस सी। तो यहां से आपके पास ये स्क्वायर इससे कैंसल, ए बी इससे कैंसल, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बनता है सी स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर सी स्क्वायर एस, एस से मल्टीप्लाई एस से डिवाइड, तो स्क्वायर बन जाता है। तो इस तरह ये हमारे पास बन जाता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बाई ये विदाउट स्क्वायर रूट सी एस बनता है। तो ये सी से सी कैंसल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई हीरो फार्मूला क्या होता है डेल बाई एस, जो कि हमारे पास बनता है आर। तो इस तरह से हमारे पास देखें हमने क्वेश्चन नंबर 10 था, फर्स्ट टर्म लेके उसको आर बना दिया, इसी तरह सेकंड टर्म को लेके भी हमने आर बना दिया, थर्ड टर्म को लेके भी आर बना दिया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ।